दोस्तों मुझे एक बात हमेशा याद आती है। वो सन 2006 था जब मैं क्रूज़ लाइन के लिए, शिपिंग कंपनी के लिए जॉब करता था। जी हाँ, शिपिंग कंपनी के लिए। दोस्तों दो तरह के शिप होते हैं। एक वो शिप जिसमें पैसेंजर्स आते हैं घूमने के लिए, टूर करने के लिए, एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे। और दूसरी शिप वो होती है जिसमें सामान ढोया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ में लाया जाता है। जी हाँ, उसको बोलते हैं कार्गो शिप, पैसेंजर शिप और कार्गो शिप। तो मैं पैसेंजर शिप में था। मुझे याद है उन दिनों हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, ब्रिस्बेन। जब हम वहाँ पर गए, वहाँ पर क्वींसलैंड नाम की एक जगह है, हम लोग वहाँ के पोर्ट पर गए थे। तो बहुत सारे पैसेंजर्स आए थे वहाँ पे। तो उनमें से एक पैसेंजर थे, मतलब पूरी फैमिली आए थे। हमने उनको वेलकम किया, वेलकम ऑन बोर्ड सर, लाइक दिस। तो उन्होंने कहा हे रंजय, क्योंकि हमारा नेम टैग होता था शर्ट के ऊपर। तो उन्होंने मेरा नाम देखा, उन्होंने बोला हे रंजय, डू आई लुक लाइक सर? कॉल मी डेल, एज माई नेम इज़ डेल फिनलेशन। उनका नाम डेल फिनलेशन था। तो मैंने उनको कहा कि सर यू आर मोर elder than me, so and you are our guest, so I should call you sir only. Then he told me, उन्होंने मुझसे कहा, hey Ranjay, no, I don't mind, you just tell your senior that I told you to call me by my name. दोस्तों उस समय मैं उन्हें पहली बार, मतलब मैं किसी सीनियर आदमी को उनके नाम से मैं बुला रहा था। मैंने बोला ओके डेल। मैंने उनको वेलकम किया, उनके कैबिन तक लेकर गया और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि रंजय, आई एम वेरी मच हैप्पी टू मीट यू। और मैं भी बहुत खुश था उनसे और उन लोगों से मिलकर। मिस्टर डेल फिनलेशन, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। दोस्तों वो लोग आफ्टरनून में आए थे शिप में। मैं शाम को गया उनसे मिलने के लिए, उनका हाल समाचार पूछने के लिए कि सर कैसे हैं आप लोग। तो उनको ये एटीट्यूड और ये एटिकेट उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि रंजय, यू नो यू आर जस्ट अमेजिंग पर्सन, यू आर फ्रॉम इंडिया राइट, एंड आई हैव हर्ड दैट इंडियन आर सो गुड। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर, और मैं पहली बार किसी पैसेंजर से इतना क्लोज़ में हो रहा था, इतनी बातें मैं कर रहा था। दोस्तों उसके बाद 3 दिनों तक मैं सुबह, दोपहर, शाम उन लोगों से मैं मिलने जाता था। बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। एक्चुअली बच्चों से मैं खेलता रहता था। तो चौथे दिन ही हम लोग जमाइका जाने वाले थे। जी हाँ, वहाँ पर एक बहुत सुंदर बीच है, मोंटेगो बे। इतनी सुंदर बीच कि उसके पहले मैं कहीं नहीं गया था, मतलब उतने सुंदर बीच पे मैं कभी नहीं गया था। जब हम लोग वहाँ पर गए, मतलब पैसेंजर्स के साथ में क्रू मेंबर्स भी जाते थे, क्योंकि जब पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है ही नहीं, शिप में है ही नहीं, तो हमें भी छुट्टी दी जाती थी कि आप लोग भी जाओ, आप लोग क्या करोगे शिप में। दोस्तों इस तरह से मैंने दुनिया के कम से कम 50 से ज़्यादा कंट्री मैंने घूमा है। मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट किया था क्रूज़ लाइन में। तो हम लोग मोंटेगो बे बीच पर गए, वो लोग पानी के अंदर गए, स्विमिंग कर रहे थे और मैं बालू पर, मतलब बीच के साइड में मैं खड़ा था और मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। तो मिस्टर डेल फिनलेशन जो थे वो, उन्होंने मुझे बुलाया, हे रंजय कम कम। मैंने बोला सर आई डोंट नो स्विमिंग, प्लीज़ सर आई एम हैप्पी हियर, आई एम हैप्पी। तो उन्होंने कहा हे रंजय कम, आई विल टीच यू स्विमिंग, कम। मैंने बोला सर मुझे डर लगता है, आई एम सो मच अफ्रेड फ्रॉम वाटर, प्लीज़ सर प्लीज़, आई एम हैप्पी हियर। एंड हिज वाइफ, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे मुझे बुलाने लग गए। मुझे बुरा भी लग रहा था कि वो लोग इतना बुला रहे हैं और मैं जा नहीं रहा हूँ।
तो मैं गया और मिस्टर डेल फिनलेशन जो थे वो मुझे बहुत सारे आइडियाज़, ट्रिक्स मुझे बताने लगे कि कैसे आप स्विम कर सकते हो, कैसे उल्टा ऐसे स्विम कर सकते हो, फिर हाथ ऐसा ऐसा करके ये ऐसे ऐसे करना होता है, इसको ऐसा खोल के नहीं रखते हैं, इसको बंद करके रखते हैं, लाइक दिस। वो मुझे सिखाने लगे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरा जो डर था पानी में उतरने का, पानी में जाने का, वो मेरा डर ख़त्म हो रहा था। दोस्तों, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बता एक फॉरेनर जिसे मैं 3 दिन पहले मैं जानता नहीं था, वो मेरे इतने क्लोज़ हो गए और मैं उनके इतने क्लोज़ हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग मेरे परिवार के आदमी हैं, मेरे परिवार वाले हैं वो लोग। जब हम लोग शिप पर आए और इसी तरह से मैं उनसे मिलता रहा, हमें बहुत अच्छा लगता था एक दूसरे से मिलकर। उनका 7 दिन का क्रूज़ था, 7वां दिन उन्हें जाना था और आज 6ठा दिन था, मतलब कल उन्हें जाना था। मैं मिलने गया क्योंकि हम लोग को पता रहता था कि कौन पैसेंजर कब आए और कब जाना है। तो जब मैं मिलने गया 6वां दिन, तो वो लोग बड़ा उदास थे, बहुत दुखी थे। साथ ही साथ मैं भी दुखी था, क्योंकि उन्हें मैं विदा करने वाला था कल होकर। हमने बहुत सारी बातें की। मैंने अपने बारे में बताया कि सर मैं एक्टिंग करने मुंबई आया था, लेकिन फिर पैसे कमाने के लिए मैं शिप में आया। बहुत सारी बातें की। जब दूसरे दिन वो लोग तैयार हो गए जाने के लिए, मैं बहुत दुखी था और वो लोग लिटरली रो रहे थे। वो मोमेंट जब मैं याद करता हूँ, उन बच्चों का चेहरा मुझे याद आता है। वो लोग भी रो रहे थे, मिस्टर डेल फिनलेशन और उनकी वाइफ, साथ ही साथ मैं भी रो रहा था। दोस्तों, चूँकि मुझे पता था कि वो लोग जाने वाले हैं, उन दोनों के लिए, मतलब दोनों बच्चों के लिए मैंने हैट ख़रीदा था और दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने 2 वॉच ख़रीदा था, घड़ी। उनको दिया, वो लोग बहुत खुश हुए। साथ ही साथ उन्होंने भी मेरे लिए एक हैट ख़रीदा था, बहुत ही खूबसूरत हैट। आज भी मेरे पास है, बहुत ही हिफाजत से मैंने रखा हुआ अपने पास, एक याद के रूप में। दोस्तों, जब जाने का समय आया तो मिस्टर डेल फिनलेशन उन्होंने कहा मुझसे कि रंजय, व्हेनेवर यू कम टू ऑस्ट्रेलिया प्लीज़ कॉल मी। उन्होंने अपना नंबर दिया था मुझे, अपना ईमेल आईडी भी दिया था, आज तक है मेरे पास। मैंने भी उनसे कहा कि जब भी आप लोग आते हैं इंडिया तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मुझे मेल कीजिए। और उस दिन मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुशी व्यक्ति रहूँगा जब आप आएंगे और मुझे कॉल करेंगे। मैं आपको लेकर जाऊँगा अपने घर पे, पूरे मुंबई में घुमाऊँगा, मैं अपने नेटिव प्लेस पे आपको लेकर जाऊँगा। उन्होंने भी कहा कि यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, आई विल टेक टू यू माई होम, आई विल इंट्रोड्यूस माई होल फैमिली टू यू। दोस्तों, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तभी दुनिया टिकी है। अगर बहुत अधिक मात्रा में अच्छे लोग नहीं होते तो दुनिया में लोग त्राही त्राही कर रहे होते, मतलब दुखी होते। लेकिन दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, इसीलिए लोग खुश हैं, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं एक इंसान के रूप में। जब मैं उन लोगों से मिला था तब मुझे एहसास हुआ कि वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मैं शिप में काम कर रहा हूँ, काम करने वाला एक एम्प्लॉय हूँ, बल्कि वे लोग ये देख रहे थे कि मैं एक इंसान हूँ। उन्होंने मेरा दिल देखा, मेरी सोच, मेरी थिंकिंग देखी और समझे कि हाँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ। यही चीज़ मैंने सीखी है और मैं इसी तरह से लोगों के साथ रहता हूँ। और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर हम एक दूसरे के साथ एक इंसान के रूप में देखें, वो इंसान काला है या गोरा है या क्या काम कर रहा है, वो बात की बात है। जब इंसान पैदा हुआ है तो वो इंसान बनकर पैदा हुआ है, कोई एम्प्लॉय बनकर पैदा नहीं हुआ है। और कलर देखकर हमें
व्यवहार नहीं करनी चाहिए, लोगों का डेजिग्नेशन देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक इंसान के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और इसी को कहते हैं इंसानियत, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। जी हाँ, जो कि हर किसी के लिए अप्लाई होता है। थैंक यू दोस्तों, मैं रंजय कुमार, मैं फिर आपसे मिलूँगा अपनी दूसरी स्टोरी में। थैंक यू।